students, today we are going to see problem number 3 from the textbook, and this is a solve problem number 3. Anita, Sunita and Kavita were partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 1 respectively. The balance sheet as on 31st March 2019 is as under. Now see, this is the balance sheet, and here they given the information that on 1st July 2019 Kavita died and the following adjustments were made. So the date, so on 1st July 2019 Kavita died. See the further adjustment, all the debtors were considered as good, that means no RDD. यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में आरडीडी है, बट हियर नाउ देयर इज नो आरडीडी बिकॉज ऑल द डेटर्स वेयर कंसिडर्ड एज गुड. A contingent liability for a compensation of rupees 900 was provided. So contingent liability अभी यहाँ पे चार्ज हुई है. Investment were sold out in the market at 10% profit. So this is the adjustment on investment because investment sold out. Loan were paid off. So this is on bank loan paid off. Then land and building were depreciated by rupees 800 and furniture by rupees 1100. So this is on. Now see, यहाँ पे plant and building दिख रहा है, ये land and building है, तो ये printing mistake है, आप correct कर लो. So this is on land and building and यहाँ पे ये furniture के ऊपर adjustment है. Goodwill of the firm was valued at rupees 15,000. It was to be raised in the books. So ये adjustment goodwill के ऊपर है. Then next, Kavita was entitled to get her share in the profit up to the date of her death. Profit for 2019-20 was estimated at rupees 10,000. तो ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है कि कविता का प्रॉफिट का शेयर क्या है. The amount due to Kavita's executor was paid by NEFT. तो कविता एग्जीक्यूटर लोन जो है ये पेड करना है, ये पे हो गया है बाय NEFT, तो आपको ये पे किया हुआ दिखाना है. तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम है. नाउ दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट प्रॉब्लम देन द अनदर प्रॉब्लम. तो यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म. नाउ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द लायबिलिटी. तो पहले कैपिटल अकाउंट अनीता, सुनीता एंड कविता, एंड यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग यहाँ पे की है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कविता अनीता का 40,000, सुनीता 40,000 एंड कविता 20,000. तो ये यहाँ पे कैपिटल की पोस्टिंग होगी है अनीता, सुनीता, कविता. क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड बैंक लोन. तो क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में यहाँ पे इसकी पोस्टिंग दिख रही है आपको. देखो बैलेंस शीट का लायबिलिटी देखो, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दोनों की पोस्टिंग यहाँ पे दिख रही है 30,000 एंड 2,000. बैंक लोन की पोस्टिंग नहीं दिख रही है बिकॉज बैंक लोन जो है यहाँ पे देखो सीधा फोर्थ नंबर, बैंक लोन वेयर पेड ऑफ. तो बैंक लोन क्या हो गया है, पे कर दिया, इसके लिए बैलेंस शीट में ये नहीं है. तो पे किया मतलब पैसा आपने पे किया, तो नेचुरली बैंक से आपका ये पैसा जाएगा, तो आपको ये बैंक अकाउंट में दिखाना है वर्किंग नोट में. हाँ, बैंक अकाउंट में आपको, बैंक अकाउंट अगर आप वर्किंग नोट में प्रिपेयर करोगे तो शो इन द बैंक अकाउंट दैट बैंक लोन इज पेड. तो यहां से बैंक से ये पैसा बैंक लोन का गया 8,000. देन सी द नेक्स्ट असेट साइड, प्लांट एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर. नाउ यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में प्लांट एंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. प्लांट एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 55,000 दिखाया है. व्हाई, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है. सीधा फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डेप्रिशिएटेड बाय रुपीज 800. सो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 55,800. डेप्रिशिएट हुआ दैट मीन्स लेस हुआ मतलब अभी आउटर में अमाउंट क्या दिखना चाहिए, 55,800 माइनस 800, तो आउटर में अमाउंट दिखेगा ये 55,000. सो 800 से लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो कम हो रहा है, इसके लिए ये 800 रुपीज कहाँ पे दिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 800 रुपीज, बिकॉज असेट डिक्रीजेस, इट इज अ लॉस.
लॉस है, इसके लिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। देन इन्वेस्टमेंट 30,000। नाउ आप बैलेंस शीट में देखो, इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है क्या? सीधा बैलेंस शीट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर है, फर्नीचर है, बैंक है, इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है बिकॉज इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है? इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है? सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। सो इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। या फिर आप दिखाते हो तो फिर कैसे दिखेगा? इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड माइनस सोल्ड आउट करके आउटर में नील। ओके, तो ये सोल्ड आउट कितने में हुआ है? एट 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट मीन्स 30,000 के ऊपर 10%, सो द प्रॉफिट इज 3,000। 30,000 इंटू 10% दैट इज 3,000। तो 3,000 आपको प्रॉफिट है, मतलब ये क्या है? इट इज इनकम। ये आपका इनकम हो गया या प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट और प्रॉफिट में सोल्ड किया है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको कहाँ दिख रहा है? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिख रहा है। एंड द सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ पे करना है? बैंक अकाउंट में, बिकॉज इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। देन फर्नीचर यहाँ पे क्या हो गया है? फर्नीचर बाय ₹1,100 डेप्रिशिएट हो गया है। सो 16,000 माइनस 1,100, तो अमाउंट क्या आएगा? देखो यहाँ पे 16,000 माइनस 1,100 अमाउंट आता है 14,900। सो 14,900 ये अमाउंट आपका यहाँ पे आ रहा है। तो और असेट डेप्रिशिएट हुआ, इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये लॉस है, असेट डिक्रीज हुआ मतलब कि ये लॉस है। देन डेटर्स, नाउ सी यहाँ पे क्या दिया है? ऑल द डेटर्स वे आर कंसिडरेड एज गुड। सारे डेटर्स जो है वो क्या है? कंसिडरेड एज गुड। तो नो आरडीडी इज देयर, आरडीडी नहीं है, तो डेटर का अमाउंट 20,800 ही आएगा यहाँ पे। सी द डेटर 20,800, डेटर का अमाउंट क्या दिख रहा है? 20,800 बिकॉज आरडीडी नहीं है। सो आरडीडी नहीं है, इसके लिए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में ये इफेक्ट आएगा बाय आरडीडी 800। तो ये आपका आरडीडी डिक्रीज हो गया, तो आरडीडी डिक्रीज हो गया, इट इज प्रॉफिट। तो इसके लिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड आरडीडी 800। देन बैंक का हम अलग से वर्किंग नोट में बैंक दिखा सकते हैं। गुडविल 10,000। गुडविल यहाँ पे देखो क्या इंफॉर्मेशन है? 6 नंबर, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹15,000, इट वॉज टू बी रेज इन द बुक्स। तो गुडविल 10,000 से कितनी हो गई? 15,000 हो गई है। तो यहाँ पे देखो गुडविल का अमाउंट क्या दिख रहा है? गुडविल जो है वो कितना दिख रहा है? 15,000 दिख रहा है। एंड 15,000 10,000 से गुडविल 15,000 हो गई है, तो 5,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट, जो कि गुडविल 5,000 से बढ़ गई है, 5,000 यहाँ पे रिटर्न ऑफ, ये 5,000 यहाँ पे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बिकॉज गुडविल ऑलरेडी 10,000 थी और अभी 5,000 रुपीज गुडविल आपकी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। इंक्रीज हो गई, तो जो फर्दर इंक्रीज है 5,000 का, ये आपने तीनों पार्टनर में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ, इन द रेशियो 2:1, 2:1 में आपने ये जो गुडविल है यहाँ पे क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द ऑल पार्टनर। तो ये 5,000 जो इंक्रीज हुए थे, ये तीनों पार्टनर में क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सीधा नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट का असेट खत्म हो रहा है। अभी देखो क्या क्या एडजस्टमेंट रह गई है। सेकंड नंबर एडजस्टमेंट, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी फॉर अ कॉम्पेंसेशन ऑफ ₹900 वाज प्रोवाइडेड। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी पहले बैलेंस शीट में नहीं था, अभी प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे देखो ये बैलेंस शीट में दिखेगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये आपको चार्ज करने, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी 900 एंड बिकॉज इट इज वन काइंड ऑफ लॉस, तो ये बिकॉज ये लॉस है तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आ गया कंटिंजेंट लायबिलिटी 900। इस तरीके से कंटिंजेंट लायबिलिटी का भी इफेक्ट हो गया।
See the next seventh number. Kavita was entitled to get her share in the profit up to the date of her death. तो कविता का जो शेयर है अप टू द डेट ऑफ हर डेथ वो आपको कैलकुलेट करना है. एंड प्रॉफिट फॉर 2019-20 वाज एस्टिमेटेड एट 10,000. तो 1920 का जो प्रॉफिट है वो 10,000 बोला है. तो इस 10,000 में कविता का शेयर क्या है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाया है हाउ दे कैलकुलेटेड. जो तो प्रॉफिट जो है वो 10,000 है, पर ये प्रॉफिट हमें कितने महीने के लिए कैलकुलेट करना है. कविता का शेयर हमें इसमें कैलकुलेट करना है फॉर 3 मंथ. व्हाई 3 मंथ? बिकॉज बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की है एंड द डेथ अराइजेस ऑन 1 जुलाई 2019. कविता का डेथ कब हुआ है? 1 जुलाई. सो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून एंड 1 जुलाई को कविता की डेथ हो गई है. तो 3 मंथ. तो हमें 3 मंथ का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करना है. सो 3 मंथ बाय 12 इंटू 1/5 बिकॉज द रेशियो इज 2:1:1. तो कविता का शेयर क्या आ रहा है? 1/5. तो इस तरीके से कविता का प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हो रहा है? 500. इसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ये क्या कहेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. तो इसका एक इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, असेट साइड में, एंड सेकंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. क्योंकि ये प्रॉफिट किसका है? कविता का. तो उसके ही अकाउंट में ये जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके 500. इस तरीके से कविता का शेयर कैलकुलेट हुआ. एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट कविताज एग्जीक्यूटर लोन जो कि पे करना है. सो फॉर दैट फर्स्टली वी हैव टू क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे देखो क्लोज किया है. एंड जो प्रॉफिट है वो 1,000 है, वो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन द रेशियो 2:1. एंड ये 400, 400 एंड 200. इस तरीके से प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. यही प्रॉफिट हमें कहाँ लेना है? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये प्रॉफिट है 400, 400 एंड 200. एंड नाउ वी हैव टू क्लोज फर्स्टली द कविता अकाउंट बिकॉज की कविता जो है वो डिसीज पार्टनर है. सो 21,700 यहाँ पे इसका टोटल आ रहा है. और उसका एग्जीक्यूटेड लोन, कविता एग्जीक्यूटेड लोन कितना आ रहा है? 21,700. और ये जो है ये पे करना है. नाउ लुक एट हियर. अगर आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो बैंक अकाउंट में देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,200. लोन पे किया है तो बाय बैंक लोन क्रेडिट साइड में दिखेगा 8,000. इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट हुए थे तो वो डेबिट साइड में दिखेंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट. और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट पे करना है. दैट इज वाई बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय कवितास एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट करके 21,700 हमने लिख दिया है. तो इस तरीके से बैंक आपको वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना है. तो बैंक का टोटल डेबिट का आ रहा है 41,200. यही टोटल आपको यहाँ पे लेना है 41,200. तो यू विल गेट द बैंक बैलेंस दैट इज 11,500. तो इस तरीके से आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है. तो ये एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट आप पे करते हो तो आपको बैंक अकाउंट कितना मिलता है? 11,500 जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको. एंड नाउ यू हैव टू क्लोज अनिता एंड सुनीता एंड यू विल गेट द बैलेंस दैट इज 42,400. 42,400 ये आपको कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखना है. एंड इस तरीके से आपका बैलेंस शीट जो है वो क्या हो जाता है? टैली हो जाता है. सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व किया हुआ है टेक्स्ट बुक में, फिर भी आपको ये अभी और ज्यादा क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.